क्या हुआ अचानक? ठीक है दादी साहब, बस तू जल्दी आओ ना दवाई लेकर। देखो दवाई दो। दादी साहब की तो सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। बुआ मैं आ गई हूँ, हटिए आप। जल्दी हमारे को बताइए हमारे को करना क्या है। अब तक तो मेरी बेटी थी लाडो, पर अब तो इस चौहान खानदान की बड़ी बहू है। तुझे रसोई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम संभाल लेंगे। तू जा और बहू रानी की तरह श्रृंगार कर तैयार हो, मैं तेरी और छोटे हुकुम की चाय भिजवाती हूँ। बुआ बड़ी बहू हूँ तभी तो रसोई में आई हूँ, वो भी पूरे हक और जिम्मेदारी के साथ। हमारे होते हुए हमारे सासरे में सबका मन और पेट दोनों तृप्त रहने चाहिए। घर की लक्ष्मी को अधिकार और सौभाग्य दोनों रसोई से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस रसोई ने भर के रखना अब थारी जिम्मेदारी है। दादी साहब यो रसोई तो आपकी भी है, फिर आपके हाथ का स्वाद कब चखने मिलेगा हमारे को? यो बात तो बिल्कुल सही पूछी तूने छोरी। जब थारी वो नकचड़ी सास घमंडी थारे को बहू अपना लेवेगी ना, तब मैं अपने हाथ से थारे को केसर का घेवर बना के खिलाऊंगी, देख लेना। दादी साहब सबकी तबीयत। दादी साहब बैठिए बैठिए, चलिए बैठिए बैठिए, इधर आइए चलिए। बाजी साहब क्या हो गया आपको? आइए यहाँ बैठिए। हंसते हंसते ठसको लग गया। अरे ऐसे कैसे? एक मिनट, पानी पीजिए पहले। ये पानी लीजिए। क्या हुआ अचानक? ठीक है दादी साहब, बस तू जल्दी आओ ना दवाई लेकर। देखो दवाई दो। दादी साहब की तो सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मतलब आज दादी साहब ने दवाई नहीं खाई इसीलिए उनकी तबीयत बिगड़ी है। उस तरह हम क्या करेंगे? डोंट वरी वसु, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। हाँ ना कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बस उड़ी जाएगी और वो हमारे वास्ते दवाई लेके आवेगी, मैं उसके पैसे की दवाई खाऊंगी। दादी साहब ये क्या बचपना हुआ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। हाँ बाजी साहब। ठीक है दिव्या मैडम, मैं दवाई लेकर आती हूँ। हे भगवान जी, दादी साहब हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें बहुत विश्वास है हमारे पर, और हमारी देवी हुकुम हमारे से नाराज है, और वो भगवान है हमारी। कल भी हमारी कमाई से बनी हुई खिचड़ी उन्होंने चखी तक ना। आप बस हमारे को इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं हमारी दादी साहब का विश्वास कायम रख पाऊं और हमारी देवी हुकुम का भरोसा जीत पाऊं।